नमस्कार साथियों, चुनावी गठबंधन समीकरण जोड़ तोड़ बम ब्लास्ट के बीच में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। आज हम यहाँ एक अहम मुद्दे को लेकर के आए हैं जिसे बोला जाता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में बहुत से एग्जिट पोल आप सबने देखे ही होंगे जिसके अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। तो सरकार कैसे बन रही है, जो हमारा चुनावी समीकरण रहा उसमें हमने कितना योगदान दिया है, आपको वो सब चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि जेडीयू के साथ भाजपा की राजनीति एलजेपीआर के साथ मिलकर के कितनी सशक्त बनेगी और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन कितना आगे जाएगा और कितना पीछे रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए लगभग 140 से 160 तक का आंकड़ा छू सकता है, जिसके अंदर एक अहम मुद्दा यह रहा है कि 45% महिलाओं ने एनडीए का साथ दिया है। आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 45% महिलाओं ने जो एनडीए का साथ दिया है, इसके अंदर जो उनकी 10,000 की राशि है बेहद कारगर साबित हुई है। साथ ही साथ जो 40% महिलाएं हैं उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है। पैरेलली मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सब लोगों ने जो वोट किया है, जो लगभग पूर्वांचल की जो सीटें बनती हैं वो पूरी उम्मीदें बन रही हैं इस वक्त कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ जाएंगी। बट पैरेलली बहुत सारी सीटों के ऊपर जो नीतीश कुमार की जो एंटी कंपेंसी है वो पूरी तरीके से नज़र आती है कि कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार अभी तक बनते हुए नज़र आ रही है। बात करें रैलियों की तो तेजस्वी यादव ने बहुत रैलियां करी, उनके भाई ने भी रैलियों पे पूरा जोर डाला, लेकिन वो उतना कुछ नहीं कर पाए। बट द रीज़न, इसके साथ ये भी रीज़न बन पाया है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो एक लौते नज़र आए जब रैलियों की बात होती रही तो, क्योंकि राहुल गांधी जो थे वो लगभग 12 से 13 रैली ही कर पाए थे। और जहाँ पे हम बात करें तेजस्वी यादव की, उन्होंने 88 रैलियाँ करी हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर मेहनत के नतीजे से देखा जाए, और वह मेहनत होता है कि रंग भी लाएगी। हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की बन जाए, लेकिन अभी तक जो है जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी लगभग 80 सीटों के आसपास दिख रही है। पैरेलली अगर हम और भी बात आपको आगे बताएं कि जिस तरीके से जो समीकरण थे, जो शुरुआत हुई, जिस तरीके से कैंपेन उठाया गया, फिर दिल्ली से रह करके जो वोट चोरी का कैंपेन चलाया गया, वो सब बहुत ही निरस्त नाबूद सा नज़र आया। क्योंकि बिहार में दिल्ली से कैंपेन करना ऐसा लगा कि हाथ में चिन्नी लेकर के आपने एरोप्लेन को उड़ाना है, तो वो इम्पॉसिबल सा टास्क था। बट फिर भी क्या वो नैरेटिव डिसाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आप कल देख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो आकलन किया गया, जब हम पटना में थे तो पटना के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम लोग काम चाहते हैं, हम लोगों को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। बट उन सब चीज़ों से भी ये निकल के आया कि पैसा नहीं चाहिए, उसके बावजूद उन लोगों ने सुशासन को वोट किया है। तो पैरेलली ऐसा कहा जा सकता है कि अभी एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है बिहार में। देखना दिलचस्प यही होगा कि कल शाम जब हम आपसे मिलेंगे तो क्या हमारे आंकड़े जो 140 से 160 के हैं वो एग्जिट पोल के वो एकदम सटीक बैठेंगे या नहीं। थैंक यू सो मच।